हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। और एचएफएसएस की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग एक रिसर्च पेपर ले रहे हैं, जिसको कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है कि कैसे एक रिसर्च पेपर को एनालाइज किया जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि एक रिसर्च पेपर को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना कैसे चाहिए, या उसमें जो बीच में रेफरेंसेस दिए रहते हैं उनको कैसे हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं रेफरेंस पेपर्स पे डिपेंड करके एक रिसर्च पेपर की करंट एल्गोरिदम विद इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक रिसर्च पेपर जनरली सेइंग कि बहुत आसान चीज़ नहीं होती, बट साथ ही साथ इतना टफ भी नहीं होता कि जिसे हम जैसे मीडियम स्टूडेंट्स एनालाइज न कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत रहती है कि एनालाइज कैसे करें, रिसर्च पेपर पढ़ना नहीं आता है तो उसको स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, मेरी जो अपनी एनालिसिस है, जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि हमेशा रिसर्च पेपर को पढ़ने से पहले एक बार उसके जो ऑथर्स हैं और जो उनकी डेजिग्नेशंस हैं या वो जिस इंस्टीट्यूट से हैं उसको ज़रूर सर्च आउट करना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है, जिससे कि आप भी इस थोड़ा सा अंदर से ये आता है कि भाई when these peoples can do such kind of great work, then we can also do the same things। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक रिसर्च पेपर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट का, राइट। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो पेपर स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन हेडिंग से स्टार्ट होता है, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि अभी तक जो भी काम हुआ और जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उस टॉपिक की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, या हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो कहाँ से आया है बेसिकली, ठीक, और क्या मोटिव है, उसका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो हम लोगों को इंट्रोडक्शन में मिल जाता है। देन सेकंड में हम लोग एक, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च पेपर्स ऑफ एंटीना डिज़ाइनिंग फील्ड, तो उसमें जो सेकंड पार्ट जनरली मिलता है वो एंटीना डिज़ाइन का मिलता है, जिसमें कुछ सब पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कि ऑथर हमेशा एंटीना एलिमेंट डिज़ाइंस बताता है। इसके अलावा वो अगर एल्गोरिदम बेस्ड पेपर है, एल्गोरिदम्स का यूज़ किया है तो एल्गोरिदम भी डिस्कस की जाती है। इसी प्रकार देखिए, ये एक एरे से रिलेटेड पेपर है, तो यहाँ पे उसने एक यूनिट सेल को डिज़ाइन किया। उसके बाद उसका 2x1 एंटीना एरे डिज़ाइन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफ करके लास्ट में उसके सिमुलेशन रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, देन एनालिसिस होती है, ठीक। और जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है दैट इज बेसिकली द कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में क्या होता है कि कॉन्क्लूजन में ऑथर हमेशा ये बताता है कि व्हाट ही अचीव एंड देन आफ्टर, कि क्या चीज उसमें थी जो वो नहीं कर पाया, और व्हाट वुड बी द वर्क इन द नेक्स्ट फ्यूचर वर्क, राइट। तो कंक्लूजन से हम लोगों को ये आइडिया मिल जाता है कि भाई हम इस पेपर में कहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर हम लोग और टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो एक रिसर्च गैप को ढूंढने में कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पेपर में from abstract. So it is given in this paper. In this paper, the detailed design of 5.8 two elements rectangular microstrip antennas for use in the RFID reader application is presented. तो abstract का first line, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बता रहे हैं कि ये एक एंटीना डिजाइन किया गया फॉर RFID एप्लीकेशन यूजिंग माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना फॉर 5.8 गीगाहर्ट्ज। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा कि उस एंटीना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम लोग क्या क्या उसके डायमेंशंस ले रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि द मेन एम इज टू इम्प्रूव द डायरेक्टिविटी, गेन एंड रेडिएशन पैटर्न। दीज आर द पैरामीटर्स विच आर द की पैरामीटर्स इन माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। और ऑथर इसमें क्या बात करना चाह रहे हैं कि डायरेक्टिविटी, गेन और रेडिएशन पैटर्न को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म, कुछ ऐसी एल्गोरिदम, कुछ ऐसी डिज़ाइन यूज़ किया गया होगा इस पेपर में कि हम इन 3 पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि अब कंक्लूजन्स में क्या आ रहा है, तो कंक्लूजन में ऑथर ने क्या लिखा कि दिस पेपर मेनली फोकस on their simple design and the 2x1 antenna array patch antenna with 5.8 working frequency using HFSS and CST micro AS2। अब देखो, जब आप इसको रीड आउट करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि कहाँ पे रिसर्च गैप मिल सकता है।
कुछ पेपर्स में डायरेक्टली गिवन रहता है, कुछ में हिडन रहता है। तो फ्रॉम द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स, गेन एंड डायरेक्टिविटीज वर improved when 2x1 array is used. So it is clear that increasing the number of patches is to solution to the further improve radiation performance and obtain in a more directive way. जबकि अब यहाँ पे the position of patches in an array antenna must be carefully chosen to avoid mutual coupling. तो यहाँ पे उसने क्या बताया हम लोगों को कि एक पैरामीटर है that is called mutual coupling. एंटीनास के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली केयरफुली हम लोगों को प्लेस करने होते हैं जिससे कि ये म्यूचुअल कपलिंग कम हो। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला कंक्लूजन से कि हाँ, म्यूचुअल कपलिंग एक पैरामीटर है जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वी कैन वर्क ऑन दिस सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग टॉपिक, राइट। देन ही टोल्ड मेथड टू मिनिमाइज द म्यूचुअल कपलिंग विल बी एक्सप्लॉइटेड इन द फ्यूचर। तो जैसा कि इसने यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि भाई he will exploit in future work what is the method to reduce the mutual coupling। और देखिए जो लास्ट सेक्शन होता है किसी भी एक रिसर्च आर्टिकल का, रिसर्च पेपर का, वो रेफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, he has given 12 reference papers including the reference links also। ठीक, यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल इनको अब इंडेक्स कैसे किया जाता है, इनको हमें एनालाइज कैसे करना होता है। यहाँ पे स्टार्ट से एक बार देखते हैं कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे उसने एक नंबर दिया दैट इज गिवन एज अंडर ब्रैकेट 1। तो दिस टेक्नोलॉजी कैन आइडेंटिफाई एट मोर और लेस लॉन्ग डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इक्विप्ड विद अ टैग कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा यूजिंग रेडियो वेव्स। राइट, तो ये जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दैट इज मींस RFID। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा कि उसने एक पेपर नंबर 1 को इंडेक्स किया, यहाँ पे साइट किया। तो साइट करने का क्या मतलब हुआ कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट जो भी डेटा स्टडी किया जाना चाहिए वो यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्टिंग रेफरेंस पेपर दिया गया दैट इज गिवन एज सपोर्टिंग पेपर नंबर 1, जिसके ऑथर क्या है SB माइल्स, SE शर्मा एंड JR विलियम्स, एंड द पेपर नेम इज RFID टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। राइट, तो देखो ये एक बुक हो सकती है ना, क्योंकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2008 में पब्लिश्ड है। राइट, तो जब भी प्रेस होता है तो 90% जनरली वहां पे पेपर्स बुक्स होते हैं। सिमिलरली देखो सेकंड पेपर है, अब ये आप देख सकते हो जैसे जैसे आप कंटेंट में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको रेफरेंस पेपर्स के साइटेशन इंडेक्सिंग मिलेगी यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने सेकंड रेफरेंस इंडेक्स किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि इससे रिलेवेंट जो डेटा है वो वहां पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो वो हमें रेफरेंस नंबर 2 में मिल सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने टोटल कितने रेफरेंसेस लिए हैं, टोटल 12 रेफरेंसेस लिए हैं, जिसमें लास्ट में एनसिस की वेबसाइट है और CST की वेबसाइट है। तो रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर।